ड्रामा सीरियल रहमत की अगले किस्म में हम देखेंगे कि बारी ऑफिस होता है मगर काफ़ी देर गुजरने के बाद भी परीशे ऑफिस नहीं आती। जिस पर बारी अपने ऑफिस के एक बंदे से पूछता है कि परीशे कहाँ है। वो उसे कहता है कि परीशे मैडम ने तो रिज़ाइन दे दिया है। ये सुनकर बारी तो हैरान परेशान रह जाता है कि परीशे ने रिज़ाइन क्यों दिया। वो उससे पूछता है कि क्यों रिज़ाइन दिया मगर उसे भी कुछ पता नहीं होता। वहीं सुफियान साहब अपने भाई शियान साहब के घर आते हैं और कहते हैं कि उस लड़की का क्या नाम था। हाँ, परीशे। परीशे का क्या बना। जिस पर शियान साहब कहते हैं कि मैंने उससे इस्तीफ़ा ले लिया है। जिस पर उनके बड़े भाई उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो लड़की मुझे तुम्हारे घर और ऑफिस में नज़र नहीं आनी चाहिए। ऐसी लड़कियां आगे जाकर ख़तरनाक साबित होती हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि बारी मेरा दामाद बन जाए। ये सुनकर शियान साहब खामोश हो जाते हैं। वहीं रमशा अलीज़े से कुछ ज़ेवरात लेकर जाती है। कहती है कि मैंने एक फंक्शन पर पहनने हैं। दरअसल वो झूठ बोलकर उसे ज़ेवरात लेकर जाती है और फिर अगले दिन रोते हुए घर आती है और कहती है कि डाकुओं ने मेरा सारा ज़ेवर लूट लिया है। वो ये भी झूठ बोल रही होती है। उसका प्लान सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वो अलीज़े से ज़ेवरात निकलवा कर अपने पास रख सके। ज़ुहैब को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ज़ेवर अलीज़े का होता है। जिस पर अलीज़े ज़ुहैब को समझाती है और कहती है कि ज़ेवर और चीज़ों के लिए अपनों से लड़ा नहीं जाता। वहीं परीशे से मिलने बारी रेस्टोरेंट में जाता है। वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो परीशे से कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत हो सकती है। वो उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी। जिस पर परीशे साफ साफ इनकार करते हुए कहती है कि नहीं। वो उसे कहती है कि मेरी और आपकी शादी कभी भी नहीं हो सकती। ये बात सुनकर बारी हैरान रह जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि कल तक तो परीशे बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया है। बारी परीशे से कहता है कि कोई मसला है, कोई इशू है तो हम दोनों मिलकर हल निकाल सकते हैं। जिस पर परीशे अपना लहजा ना चाहते हुए भी सख्त करते हुए कहती है कि हमारा कोई जोड़ नहीं बन सकता। वो उसे कहता है कि क्यों नहीं बन सकता। जिस पर परीशे कहती है क्योंकि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दरअसल वो ये सारी बातें शियान सर के कहने पर कर रही होती है। ये सुनकर तो बारी खामोश रह जाता है। उसके पास तो बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। आप सबको क्या लगता है, क्या बारी ये सच जान सकेगा? इस सब के पीछे उसके अपने वालिद का हाथ है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।